हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 6 गणित विषय की इकाई 6 बीजीय व्यंजक इसकी अभ्यास 6A को सरल करेंगे। अभ्यास को शुरू करने से पहले आइए हम कुछ बातों को जान लें। सबसे पहले आप जानिए व्यंजक। आपने इस प्रकार की संख्याएं लिखी देखी होंगी, जैसे ax² प्लस bx प्लस c या फिर 2x प्लस 5। इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, या फिर 6x माइनस के 5 y प्लस z। इस तरीके की जितनी भी संख्याएं आपने लिखी हुई देखी हैं, इन सभी को कहा जाता है व्यंजक। और ये जो व्यंजक होते हैं, ये व्यंजक मिलकर बने हुए होते हैं पदों से। इस व्यंजक में किसी प्लस का चिन्ह या फिर माइनस का चिन्ह जो भी दिया गया हो, उससे इतर यानी कि इस तरीके से प्लस के चिन्ह के इधर ये हो गया, इस प्लस और इस प्लस के बीच में ये हो गया, और इस प्लस से इधर ये हो गया। इस तरीके से जो ये संख्याएं हमें दी जाती हैं, ये संख्याएं कहलाते हैं व्यंजक के पद। इन सभी को मिलकर बनता है व्यंजक, और व्यंजक में जिस जिस चीज से वो मिलकर बना हुआ है, वो सभी कहलाते हैं उसके पद। इन दो बातों को आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही गुणांक, एक चीज और आती है गुणांक। देखिए, गुणांक का मतलब होता है गुणा में आया हुआ अंक। जैसे यहाँ है 6x। आपसे कोई कहने लगे x का गुणांक क्या है, इसका मतलब वो आपसे पूछ रहा है x के साथ गुणा में क्या है। यहां पर x के साथ गुणा में है 6, तो हम इसे x का गुणांक कहेंगे। इन तीन बातों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले व्यंजक, इस तरीके से जो भी चीजें लिखी जाती हैं, ये सभी व्यंजक कहलाते हैं। व्यंजक जिन चीजों से मिलकर बने होते हैं, जैसे ax⁻2 bx और ये c, इन तीनों से मिलकर बना हुआ है, तो ये तीनों ही इसके कहलाएंगे पद। ऐसे यहाँ 2x 5 ये कहलाएंगे पद। ऐसे ही यहाँ 6x माइनस के 5y और ये z, ये सभी कहलाते हैं पद। अब तीसरी चीज होती है गुणांक। गुणांक का मतलब होता है गुणा में आया हुआ अंक। जैसे यहां कहने लगे x⁻2 का गुणांक, इसका मतलब वो कह रहा है x⁻2 के साथ गुणा में क्या आया है, तो वो यहां पर ध्यान से देखिए, गुणा में आया है a, तो a हो जाएगा इसका गुणांक। इन बातों को जानने के बाद आइए अब हम अपनी प्रश्नावली को शुरू कर लें। आइए हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को लिखिए। मतलब ये जो व्यंजक हमारे सामने दिए गए हैं, इसमें कौन कौन से पद आए हुए हैं, तो इसमें पद लिखेंगे। सबसे पहले देखिए ध्यान से, ये आया है 5x, और दूसरा पद आया है यहां पर 6, तो ये हो गए इस दिए गए व्यंजक के पद। आइए अब इसे देखिए, ध्यान रखिएगा, जो व्यंजक के पद होते हैं, उनके साथ में जो चिन्ह लगा हुआ होता है, वो चिन्ह भी साथ में लगाना पड़ता है, क्योंकि इसमें तो पहला और दूसरा दोनों के चिन्ह प्लस में आए हुए हैं, तो हमने प्लस के चिन्ह को यहां पर नहीं लगाया है। ध्यान रखेंगे, अगर माइनस चिन्ह आ गया किसी वजह से, तो माइनस का चिन्ह लेना पड़ेगा। इसमें आइए इसमें पद छांटते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला आया है ये, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस समझा जाएगा, तो यहाँ इसका पद हो जाएगा a⁻2। अब दूसरा, यहाँ देखिए -3ab, तो दूसरा पद जो होगा माइनस का 3ab हो जाएगा। अब यहाँ ये माइनस का 4, तो ये जो तीसरा पद है माइनस का 4 हो जाएगा। ये इसके पदों की संख्या हो जाएगी 1 2 3। अब चलिए आगे इसे देखते हैं। इसमें पद है, सबसे पहले इस प्लस के चिन्ह से इधर देखिए, ये है 4ax, तो इसका मतलब पदों की, यहां पर पहला पद हो गया 4ax, कोमा लगाइए। उसके बाद दूसरा जो पद है वो है 6, क्योंकि इसका चिन्ह प्लस में आया हुआ है, तो हम केवल 6 लिख सकते हैं। आइए अब इसे देखिए, इसमें देखिए पहले नंबर पर आया है x⁻2
उसका चिन्ह है प्लस का, तो हम ऐसे लिख देंगे x की पावर 2। उसके बाद आया है 3x, क्योंकि इसके साथ में माइनस आया है तो हम माइनस के 3x लिखेंगे। उसके बाद आया है 7, 7 के सामने भी माइनस लगा है तो हम इसे माइनस के 7 लिखेंगे। ये हो गए इसके पद। अब आइए इसे देखिए, 5x। सबसे पहले जो पद है वो है 5x, 5a। उसके बाद दूसरा जो पद है वो है माइनस का 6। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए इसे पद देखिए, इसमें पद देखेंगे तो ध्यान रखिएगा प्लस और माइनस का किसी भी तरीके का चिन्ह इसके इधर उधर नहीं लगा हुआ है, ये तो अकेला आया हुआ है। तो इसका मतलब इसमें जो पद हो जाएगा वो केवल यही हो जाएगा जो हमें दिया गया है। ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए आगे के प्रश्नों को देखें। प्रश्न संख्या 7, XYZ में XYZ का गुणांक। ये कह रहे हैं ये जो XYZ दे रखा है इसमें XYZ का गुणांक मतलब XYZ के साथ गुणा में क्या आया हुआ है। अब देखिए यहां तो गुणा में कुछ भी नजर आ नहीं रहा है, तो जब गुणा में कुछ भी नजर ना आए आप अपनी तरफ से 1 लगा सकते हैं। तो अब देखिए XYZ के साथ गुणा में नजर आ रहा है 1, इसका मतलब XYZ का गुणांक हो जाएगा 1। 8 नंबर को देखिए, माइनस के 3 y की घात में है 2 में y की घात 2 का गुणांक। अगर आपको कभी भी गुणांक निकालने में दिक्कत हो तो ये देखिए किसका गुणांक पूछ रहे हैं, यहां पूछ रहे हैं y की घात 2 का गुणांक। तो y की घात 2 को छोड़कर यहां पर जो कुछ भी इसके साथ गुणा में नजर आएगा वो सब उसका गुणांक कहलाएगा। तो y की घात 2 के साथ गुणा में आया है माइनस का 3, तो इसका मतलब माइनस का 3 हो गया इसका गुणांक। अब आइए आगे 9 नंबर, माइनस का 2/3 XY की पावर में है 2 में माइनस का 2/3 का गुणांक मतलब माइनस के 2/3 के साथ गुणा में क्या आया हुआ है। तो माइनस के 2/3 को आप छोड़ दो, इसे छोड़ने के बाद गुणा में चेक करो क्या क्या बच गया। जो बच गया वही उसका गुणांक कहलाएगा। जैसे x बचा, y की पावर में 2 बचा, यही कहलाएगा इसका गुणांक। चलिए आगे, प्रश्न संख्या 10, निम्नांकित कथन सत्य हैं या असत्य, ये हमें बताना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले 8 x की पावर 2 y में x की पावर 2 y का गुणांक 8 है, मतलब x की पावर 2 y इसके साथ गुणा में 8 है, ये ऐसा कह रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, गुणा में 8 ही आ रहा है, तो इन्होंने तो जो बात कही है वो सही कही है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। उसके बाद दूसरा 1/6 XYZ की पावर 2 में XYZ की पावर 2 का गुणांक 1 है। यहाँ पे XYZ की पावर 2 ये रहा, इसके साथ गुणा में ये तो कह रहे हैं 1 है, लेकिन हमें तो दिख रहा है 1/6। इसका मतलब ये जो कह रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये कथन हो जाएगा असत्य है। ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं सभी प्रश्न आपको समझ आए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।